बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्क वीज़े वाले सऊदी अरब कब तक आ सकते हैं? दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए और इसको फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ आयद की गई थीं। बेशतर पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं वो कोरोना की वबा से पहले नए वीज़े पर सऊदी अरब आना चाहते थे, जबकि बहुत से इस वक्त छुट्टी पर जो है वो इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं, जो सफरी पाबंदियाँ ख़त्म होने के मुंतज़िर हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी इंडियंस की एक बड़ी तादाद ने जो है इन्फो टीवी के तवज्जुह से हमसे जो है वो पूछते हैं, वीज़ा के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं कि वो लोग जिनका कोरोना की वजह से वीज़ा एक्सपायर हो गया है उनका क्या होगा। आप सब जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से तमाम मामलात रुके हुए थे। बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदियाँ भी जो हैं वो लगी हुई थी। उसके बाद पाबंदियाँ जो हैं हटाए जाने के बाद फिर दोबारा से ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं। कोरोना वायरस की वजह से ताहाल 9 ममालिक जिसमें इंडिया, पाकिस्तान भी शामिल हैं, उन पर फ़िलवक़्त पाबंदियाँ बरकरार हैं। वापस जाने के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों के ज़रिए वो अपने लोग वापस जा रहे हैं अपने मुल्कों को। ताहम अभी तक सऊदी अरब आने के लिए किसी एयरलाइन की जानिब से शेड्यूल जारी नहीं किया गया। जहाँ तक बात रही कि सऊदी अरब आने की और जो है वहाँ पर मौजूद लोगों की कि वो कैसे जो हैं वो अपने जो वीज़ा पर क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए 31 जुलाई 2021 तक एक तो जो है तमाम तरह के जो वीज़े 2 फरवरी 2021 के बाद एक्सपायर हो रहे थे उनको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई 2021 तक। अगर वो लोग जो उससे पहले जिनका वीज़ा लगा था और वो एक्सपायर हो गया, वो क्या करेंगे? उनके लिए सिंपली उनको दोबारा नए मेडिकल के साथ अपना वीज़ा जो है वो स्टैम्प करवाना होगा। उनका जो वीज़ा है वो नए जो मेडिकल के साथ दोबारा से एम्बेसी में जाएगा और नए सिरे से दोबारा से स्टैम्प होगा और उसके बाद वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और वो लोग जिनका वीज़ा इसके 2 फरवरी के बाद लगा था उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका वीज़ा 31 जुलाई 2021 तक वैलिड रहेगा। हाँ, 31 जुलाई के बाद अगर एक्सपायर हो जाता है तो उनको भी नया मेडिकल करवाने के बाद दोबारा से अपने वीज़े को स्टैम्प करवाना होगा। अगर बात होती है कि अभी कब तक आप लोग सऊदी अरब आ सकते हैं, अभी डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो पाकिस्तान और जो इंडिया से अवेलेबल नहीं है। इंडिया के लोगों के लिए यूएई की फ़्लाइट्स ओपन हो चुकी हैं और अभी आपको जो है किसी दूसरे मुल्क में ही जाकर क्वारंटाइन करने के बाद वापस आना पड़ेगा। लेकिन आने से पहले आप कहीं से भी आएँ, आपको अपनी वैक्सीन का स्टेटस जो है वो सऊदी अरब की जो मुकीम वेबसाइट है वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा, वहाँ पर उसको ज़रूर बताना होगा। और जहाँ तक जो है वर्क परमिट की और इकामे की एक्सपायरी के बारे में है, तो इसके अलावा जवाज़ात ने आपके जो कफ़ील है और जो आपकी कंपनी है उसके बारे में भी जो है उनको भी सहूलत फ़राहम कर रखी है। तो अगर 31 जुलाई तक भी फ़्लाइट बहाल नहीं होती तो वो उसके ज़रिए उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये फ़्लाइट जो है उससे पहले इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगी और जो अभी चांसेस नज़र आ रहे हैं वो बहुत जल्द हैं। इंडिया के लोगों के लिए स्पेशली बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, जैसे कि यूएई ने ओपन कर दिया है और तवक्कल एप्लीकेशन को भी वहाँ पर जो है वो ओपन कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द ये फ़्लाइट जो हैं वो बहाली की तरफ जा रही हैं और हमें फ़्लाइट्स बहाल होती नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके लिए हम कोई कंफर्म डेट अपनी तरफ से नहीं दे सकते। जैसे ही सरकारी सतह पर इसका ऐलान होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो वर्क वीज़ा वाले हैं वो लोग अभी डायरेक्ट तो नहीं आ सकते, अगर वो आना चाहें तो किसी दूसरे कंट्री में क्वारंटाइन करके वहाँ से वो लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, पाकिस्तान से डायरेक्ट नहीं आ सकते। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ चुकी होगी कि जो वीज़ा वाले हैं अगर एक्सपायर होता है तो क्या करना है, अगर छुट्टी एक्सपायर होती है तो क्या करना है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।